में हमें सर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर और एक प्रॉब्लम जो स्पीयर वाला रहता है, सेकेंड टाइप बोलता हूं मैं उसको, वो प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। ट्रिकी क्यों बोल रहा हूं कि ये स्पीयर का प्रॉब्लम है, वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, स्पीयर के वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम बहुत बार बोर्ड से यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसके अंदर थीटा आता है, फाई आता है, रेडियस आता है। तो हम लोग को तीनों से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम से थोड़ा हटके है, तो लेकिन बहुत आसान है। इसके लिए ये जो हेल्प डेस्क बनाया हुआ है ये आपको फॉलो करना है, इससे फटाक से आंसर निकलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये दिसंबर 24 को पूछा गया है, दिसंबर 24 को पूछा है, 1 वैल्यू दिया है। ओके, तो हम लोग यही करेंगे। क्या करना है मैं बता देता हूं। ये स्पीयर का प्रॉब्लम है, ये इससे इक्वेशन से आपको पहचानना है कि ये स्पीयर वाला सेकेंड टाइप वाला गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के में होने वाला प्रॉब्लम है। अभी हमेशा की तरह आपको पहले क्या करना है, डेल एफ बार निकालना है। डेल एफ बार F1 एक डाबा x प्लस डाबा F2 अपॉन डाबा y प्लस डाबा F3 अपॉन डाबा z करना है। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं ये f इज इक्वल टू एक्स क्यूब i प्लस वाई क्यूब j प्लस z क्यूब k, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका F3। तो डाबा इज इक्वल टू ये हो गया डाबा x, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस डाबा y क्यूब प्लस डाबा z क्यूब। इस तरह से अगर ये सॉल्व करेंगे तो 3x² आ जाएगा इसका आंसर। इसका आएगा 3y² प्लस ये हो जाएगा आपका 3z²। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एफ बार हमें मिल चुका है, जो हमें इसके पर्टिकुलर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के लिए यूजफुल है। इसके अंदर हम लोग ये प्लेस कर देंगे। ओके, अभी ये होने के बाद ये डेल एफ बार जो है ये इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जेड के अंदर मिल चुका है। लेकिन ये स्पीयर वाला प्रॉब्लम है, इसके पहले भी मैंने जब स्टार्ट किया प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि ये स्पीयर वाला प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसके अंदर आर है, एक्स है, आर थीटा और फाई है। तो हमें जो ये हेल्प डेस्क है इसका हेल्प लेना है, और ये एक्स वाई और जेड के वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ आर में कन्वर्ट करने हैं, तो ही जाके हम लोग ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डेल एफ बार इज इक्वल टू इसमें से 3 कॉमन निकाल के लेता हूं, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये स्फीयर का जो सरफेस है स्फीयर का, इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर या 1 दिया हुआ है। ओके, तो दोनों का भी मैं बता दूंगा, 1 का लास्ट में बता दूंगा। ये ए से मैं सॉल्व करके लेता हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू मुझे क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हेल्प डेस्क के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, क्या लिखा है मैंने, आर स्क्वायर। क्या लिखा है मैंने, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को पहले उसको क्या पुट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3r²। कैसे ये वैल्यू मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये 3r² के अंदर कन्वर्ट हो गया, मतलब रेडियस में कन्वर्ट हो गया है। ओके, अभी ये कन्वर्ट रेडियस में होने के बाद अभी हमें वॉल्यूम जो है इनके लिमिट्स लिखने हैं। लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो यहां पे देखो हमें करना क्या है, ये जो एन एफ बार डी एस ये डाइवर्जेंस थ्योरम में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसकी राइट हैंड साइड ये हो गया जेड एक्स, वॉल्यूम लिख देता हूं डायरेक्टली, एफ बार इंटू डी वी डी एक्स
डी वाई एंड डी जेड। ओके, इस तरह से ये हो गया। अभी इसका वैल्यू तो मुझे मिल चुका है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू मुझे 3r² मिल चुका है। अभी इसके लिमिट बाद में दे दूंगा, पहले ये समझ के लेंगे हम लोग कि dx का वैल्यू हेल्प डेस्क आपको ये ऐसे के ऐसा पहले यहां पे लिखना है। इसके वैल्यूज, x का वैल्यू क्या आता है, r sin थीटा। ये ध्यान में रखने का एक आसान तरीका बता देता हूं। मैं लिखते वक्त देखो x y और z लाइन में लिखे हैं, इसके अंदर सब में आर आते हैं, आर आर आर। दूसरी चीज हम लोग को थीटा लिखना है, तो यहां पे देखेंगे आप, तो ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया, इनके इसमें z एक्सेस ऊपर है, इस तरह है। ओके, तो x और y के अंदर साइन थीटा आ जाएंगे, लेकिन y जो है वो ऊपर है, ऊपर के अंदर जो कंपोनेंट रहेगा वो कॉस थीटा रहेगा, मतलब थीटा का वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ओके, और बाकी के अंदर कॉस फाई साइन फाई लिखना है। यहां पे ध्यान देना है, जो x कंपोनेंट है मतलब हॉरिजॉन्टल इस तरह से है, उसको आपको कॉस लिखना है और यहां पे आपको साइन लिख देना है। मतलब कैसा है देखो, स्टार्ट साइन से करना है, साइन साइन, ये क्रॉस में लास्ट में आपको क्या लिखना है, कॉस लिखना है इधर थीटा, और यहां पे फाई वाला कंपोनेंट जेड के अंदर नहीं रहेगा। ओके, इसी तरह से हमें डीवी का जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीवी। तो मैं यहां पे इसको डीवी बोल देता हूं, डीवी। तो डीवी का वैल्यू क्या लिखना है, देखो r² साइन थीटा डी आर पहले, डी थीटा डी फाई, बस हो गया। तो अभी यहां पे देखो इसके अंदर में ये पुट कर देता हूं, तो ये हो गया r² डीवी के अंदर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, इसके बाद डी आर डी थीटा डी फाई, सिंपल। इसके बाद इसके लिमिट्स लिखने हैं, क्या करने हैं, लिमिट्स लिखने हैं। तो लिमिट्स भी देखो, जो आर है, रेडियस है, वो कहां से कहां तक चलने वाली है, जो आर है वो 0 से लेके उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या दी है पर्टिकुलरली, तो ये वैल्यू के लिए हमें सरफेस का जो बाउंडेड कर्व दिया हुआ है उसको देखना है। यहां पे जो वैल्यू दी रहेगी वो वैल्यू लेनी है। अगर a दिया है, a² दिया है, तो मैं यहां पे a लिख दूंगा, अगर 1 दिया है तो यहां पे मैं 1 लिख दूंगा। ओके, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा है एलिमेंट है, वो थीटा है। थीटा भी स्टार्ट होने वाला है, सब लोग स्टार्ट जो होंगे वो 0 से ही होंगे, 0 से ही होंगे। फाई भी स्टार्ट होगा, वो 0 से ही होने वाला है, तो थीटा भी 0 से ही होने वाला है। लेकिन खत्म कहां पे होने वाला है, थीटा खत्म होने वाला है पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई तक चलेगा। इसके बाद फाई जो है वो 2 पाई तक चलेगा, मतलब इसका जो लिमिट है वो आपको इसके इक्वेशन से मिलने वाला है। दूसरा थीटा का जो लिमिट है वो 0 से लेके पाई चलने वाला है, और ये जो फाई है उसका लिमिट पूरा सर्कल, मतलब ऐसा स्फीयर रहेगा ना, तो वो 2 पाई से चलने वाला है जेड का। ओके, लास्ट के अंदर में। ओके, इस तरह से हम लोग ने इसके लिमिट्स लेके रखे। अभी इनको साथ में लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखो 0 से लेके 2 पाई, यहां पे 0 से लेके पाई, और ये 0 से लेके a, तो ये हो गया आपका, ये 3 में कॉमन निकाल के बाहर इंटीग्रेशन से लेता हूं, तो ये हो गया r का रेस्ट 4 हो गया। इसको dr से हम लोग साइन बाद में लेंगे, साइन थीटा इंटू डी फाई। ओके, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, r⁵ अपॉन 5, और इसका लिमिट चलेगा 0 से लेके a, साइन थीटा वैसे क्या वैसा, डी थीटा डी फाई। इनके लिमिट में अभी 2 ही लिमिट बचे, 0 से लेके पाई, ये हो गया 0 से लेके 2 पाई, और ये हो गया आपका 3 यहां पे।
दिखने में ये सम डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हेल्प डेस्क के हेल्प से आपको काफी आसान होने वाला है। अभी यहाँ पे जो 5/5, ओके, तो ये अपॉन 5 वाला जो पार्ट है ये 3/5 में बाहर ले लेता हूं, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो ये हो गया a⁵5 साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये हो गया 0 से लेके पाए, ये हो गया 0 से लेके 2 पाए, ओके, तो ये हो गया 3/5। ए भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस थीटा, तो इसको लिमिट क्या रहेंगे? 0 से लेके पाए, तो यहाँ पे ये हो गया 3/5 a⁵5। तो यहाँ पे मैं अपर लिमिट अगर ये माइनस साइन बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ पे cos 5 माइनस cos 0 पुट कर देता हूं यहाँ पे, तो वैल्यूज क्या, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये -3/5 a⁵5 ये हो गया। cos 180 का वैल्यू, मतलब cos पाई का वैल्यू हमेशा क्या आता है? -1, और cos 0 का वैल्यू भी 1 आता है। तो यहाँ पे देखो -3/5 a⁵5 -2 आंसर मिलेगा। तो ये हो गए आपके, हाँ, इसके लिमिट लिखने बाकी रह गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके लिमिट लास्ट वाले के 0 से लेके 2 पाए, यहाँ पे भी 0 से लेके 2 पाए, और यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 से लेके, सॉरी इसके अंदर नहीं, इधर लिख देता हूं, 0 से लेके 2 पाए, ओके, और यहाँ पे इसके लिमिट यहाँ पे लिख देता हूं 0 से लेके 2 पाए, यहाँ पे भी 0 से लेके 2 पाए, ये 5 हो गया, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, क्योंकि 5 बचा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया माइनस, और ये माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे देखो 6 a⁵5, ये 5, इसके बाद ये 0 से लेके 2 पाए, यहाँ पे बचेंगे क्या? 1 × d5। अगर इसका मैं लिमिट निकाल के लेता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? तो ये हो गया 6 a⁵5/5, और इसके लिमिट रहेंगे 0 से लेके 2 पाए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है? देखो, अगर मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो 6 a⁵5/5 × 2 पाए, तो ये मुझे मिलने वाले हैं 12 पाई a⁵5/5, ओके। देखो, ये पाई जो है वो इसके साथ जुड़ेगा, ओके, तो ये पाई मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे 12 पाई a⁵5/5 ये आंसर मिल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर ये हेल्प डेस्क का यूज करो। ये हेल्प डेस्क आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ओके, तो ही आप ये सब कर पाएंगे। और अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट आता है, कोई भी हाँ, और एक बात बतानी, हाँ, तो यहाँ पे देखो ये आंसर यहाँ पे मिल चुका है 12 पाई। ये पाई मिस नहीं करना है आपको, पाई मिस करेंगे तो आंसर गलत रहेगा। यहाँ पे पाई बच रहा है, ओके, तो यहाँ पे मुझे ये आंसर मिल चुका है। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। अगर ऐसे ही आप सम सॉल्व करते हैं इसी तरह, और यहाँ पे अल्टीमेटली ए का वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ पे आपको 12 पाई, और यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 का रेस्ट 5 रहेगा तो भी चलेगा। तो ये 1⁵5/5, तो ये हो गया 12 पाई/5। ये आंसर आपको मिलेगा, किसका मिलेगा? इसका मिलेगा x² + y² + z² = 1 वाला अगर सम पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसका ये आंसर आपको मिलने वाला है, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
और अगर ऐसे सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।